अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें हम चार टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं सभी कॉन्ट्रैक्ट्स को। पहला है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा बाइलैटरल, तीसरा एग्जीक्यूटेड और चौथा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। Now, first we will see the unilateral contracts. तो unilateral contracts क्या होते हैं, इसको हम पहले अच्छे से समझ लेते हैं। See, unilateral contracts में basically it is a one-sided contract, यानी एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा आप कह सकते हैं, in which only one party has to perform his obligation। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही पार्टी को ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि केवल एक ही पार्टी परफॉर्म कर रही है। यहां पर बेसिकली जो दूसरी पार्टी है उसने अपना परफॉर्मेंस ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर दिया है, उसने अपना ऑब्लिगेशन ऑलरेडी परफॉर्म कर दिया है। तो अभी बची हुई एक ही पार्टी है जिसको कि ये परफॉर्मेंस अपना एग्जीक्यूट करना है, इसीलिए इसको बोला जाता है यूनिलैटरल, एक तरफा, वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट। इसको दूसरा नाम भी है इसका, इज ऑल्सो नोन एज कॉन्ट्रैक्ट विथ एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, कॉन्ट्रैक्ट्स विथ एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन, यानी इसका मतलब है कि जो आप प्रॉमिस करने वाले हैं उसका कंसिडरेशन आपको पहले ही मिल चुका है। एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन यानी कंसिडरेशन आपको पहले ही मिल गया है जिसकी कि अब आप प्रॉमिस कर रहे हैं जिसके अगेंस्ट। तो इसको यूं भी समझ सकते हैं कि हियर द प्रॉमिस ऑन वन साइड इज एक्सचेंज फॉर एन एक्ट ऑन द अदर साइड, यानी एक पर्सन ने ऑलरेडी कुछ एक्ट कर दिया है और उसके बदले में, उसके एवज में आप उसको एक वचन दे रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। So after formation of unilateral contract, only one party remains liable to perform his obligation because the other party has already performed his obligation। तो यानी ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है ये मिडिल में बनता है। आप यूं समझ लीजिए कि एक पार्टी है, मान लीजिए इसने कुछ एक्ट किया हुआ है, एक्ट, इट हैज ऑलरेडी डन एक्ट, और ये एक्ट के बेसिस पे यहां पर जो दूसरी पार्टी है, अदर पार्टी, उसने प्रॉमिस कर दिया है बेस्ड ऑन दिस एक्ट कि आपके ये एक्ट के बदले में मैं आपको ये प्रॉमिस कर रहा हूं, एंड वंस इट इज डन, अब केवल ये अदर पर्सन को अपनी प्रॉमिस को फुलफिल करना है क्योंकि सामने वाले ने ऑलरेडी वो एक्ट कर दिया है। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एक पर्सन है, ए पर्सन, और उसका एक घोड़ा था, और ये जो घोड़ा है ये इसका अभी खो गया है। ये हॉर्स इसका जो था ये खो गया है और ही इज नॉट एबल टू फाइंड हिज हॉर्स। तो ऐसे में इसने अनाउंस कर दिया है, ए ने पूरे पब्लिक को, जनरल पब्लिक को अनाउंस कर दिया है कि हुएवर विल ब्रिंग माय हॉर्स बैक, जो कोई भी मेरा घोड़ा वापस ढूंढ के लाएगा उसको मैं 10,000 रुपए पेमेंट करूंगा। अब यहां पर ये जो इसने अनाउंस किया है ये एक तरह का ऑफर है, आप देख सकते हैं इसको, एक तरह का ऑफर है कि कोई भी पर्सन अगर मेरे घोड़े को ढूंढ के लाया तो उसको मैं 10,000 रुपए दूंगा उसके बदले में। तो अब ये जनरल पब्लिक को है, देखिए जो कोई भी लेके आएगा तो वो उसको 10,000 रुपए मिलेंगे एज पर दिस ऑफर। तो यहां पर एक पर्सन है बी, जनरल पब्लिक में से ही एक पर्सन बी है जिसको पता चलता है इस ऑफर के बारे में, और वो पर्सन, वो घोड़ा जो रहता है उसको वो ढूंढ के लेके आ जाता है ए के पास। अब ये ए के पास लेके आ जाता है, यहां पर इसका मतलब ये जो ऑफर था इसका एक्सेप्टेंस हो गया है, किसके द्वारा, बी के द्वारा। यानी बी को पता होना चाहिए ये ऑफर है, और ऑफर जैसे उसे पता लगा उसने घोड़ा
जो ए का घोड़ा खोया हुआ था वो लेके ए के पास आ जाता है। अब ये जो स्टेज है, यहां पर इसने ऑफर दिया था ए ने, तब कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एक्सेप्टेंस जरूरी रहता है। और एक्सेप्टेंस कब हुआ है? जब एक्सेप्टेंस हुआ है तब ऑलरेडी बी ने अपना प्रॉमिस फुलफिल कर दिया है, यानी घोड़ा वो ऑलरेडी लेके आ चुका है। तो इसका मतलब द मोमेंट द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड, वन पार्टी, यानी यहां पे इस केस में बी, इसने ऑलरेडी अपना परफॉर्मेंस कर दिया है, यानी उसका जो ऑब्लिगेशन था घोड़े को ढूंढना, वो जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर रहा है, फॉर्म हो रहा है वो, तभी ये चीज हो चुकी है। इसका मतलब अब केवल ए जो है उसको अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल करना रह गया, यानी ओनली वन पार्टी रिमेन्स लायबल टू फुलफिल ऑब्लिगेशन। तो यहां पर 10,000 रुपए इसको पेमेंट करना बाकी था। एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यहाँ पे वन साइडेड उसने ऑफर दे दिया था, बी ने वो ऑफर देखा और वो लेके आ गया उसका जो भी कंसिडरेशन उसको चाहिए था। तो इसीलिए यहां पर इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा जाता है? वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर ओनली वन पार्टी रिमेन्स लायबल, यानी जिसको कि परफॉर्म करना रहता है। यहाँ पे इस केस में ए को है। और इसको देखिए, एक और नाम है जो आपको याद रखना है, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्ट्रैक्ट विद एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। तो एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन क्या है? देखिए, ये जो ए ने प्रॉमिस किया है कि आई विल पे 10,000 रुपीज हुएवर विल ब्रिंग माई हॉर्स बैक, जो भी घोड़ा ढूंढ के लाएगा, तो ए 10,000 रुपए दे रहा है। ए ने प्रॉमिस किया है 10,000 रुपए देने का, और ए क्या चाहता है इसके बदले में? क्या चाहता है? वो है कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन यहां पर उसको उसका घोड़ा चाहिए, हॉर्स जो है वो बैक चाहिए। तो यहां पर ऑलरेडी जो बी है, जब वो लेके आता है तो ऑलरेडी इसको कंसिडरेशन ए को मिल चुका रहता है जब ये एक्सेप्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो ऑफर है एक्सेप्ट होता है। बी ये घोड़ा लेके आता है तो इसको एक्सेप्टेंस मान लिया जाता है, और ये जो कंसिडरेशन है घोड़े का, हॉर्स का, वो ऑलरेडी उसको मिल चुका रहता है जब ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है। तो इसीलिए इसको कॉन्ट्रैक्ट विथ एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन भी कहा जाता है। इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स विद एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। तो आपको बताते आना चाहिए कि जो प्रॉमिस आपने किया है उसका जो कंसिडरेशन है, वो कंसिडरेशन ऑलरेडी मिल चुका होता है द मोमेंट ये कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज होता है, यानी जब भी उसका एक्सेप्टेंस होता है तब वो मिल चुका रहता है उसको। इसीलिए इसको कॉन्ट्रैक्ट विद एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन भी कहते हैं। अब इसमें एक ट्विस्ट भी है। वो ट्विस्ट ऐसा है कि ये जो ऑफर दिया है ए ने, इसका बी को पता था या नहीं था। अगर इस ऑफर का बी को पता था, यानी दो केस हो सकते हैं कि भाई इसको ऑफर पता था और ये घोड़ा ढूंढ के लाया, या इसको ऑफर पता नहीं था और जाने अनजाने में इसे पता चला कि भाई इसका ये ए का घोड़ा है और ये इसके पास ले आया। तो देखिए, दोनों अलग अलग सिचुएशंस होंगी। अगर उसको ऑलरेडी पता था ऑफर के बारे में, बी को अगर ऑफर के बारे में पता था, देन देयर विल बी अ वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ये एक्सेप्टेंस माना जाएगा और यहां पर कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा जैसे ही बी वो घोड़ा लेके आता है ए के पास। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में और देखने वाले, वी विल सी दिस टाइप ऑफ कंसेप्ट इन डिटेल लेटर ऑन। पर अभी क्योंकि ये यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर ऑफर पता था इसे बी को और वो लेके आया है घोड़ा, तो यहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा द मोमेंट ही ब्रिंग दैट हॉर्स बैक टू ए। और अगर इसे पता नहीं था ऑफर का, बी को ऑफर का नहीं पता था, and by chance B found that horse and bring back to this A, A के पास लेके आया है विदाउट नोइंग दिस ऑफर ऑफ A, तो ऐसे केस में किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट यहां पर नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर एक्सेप्टेंस जो है वो नहीं माना जाएगा, क्योंकि ऑफर का पता ही नहीं है तो एक्सेप्टेंस भी नहीं माना जाएगा। तो ये बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है।
इसमें यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट भी फॉर्म नहीं होगा। तो ये हम आगे डिटेल में इसके बारे में डिस्कस आने वाले लेक्चर में भी हम करने वाले हैं। अभी तो आपको जस्ट यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ ध्यान देना है कि वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट होता है इन विच वन पार्टी हैज टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन, और दूसरी जो पार्टी है उसने ऑलरेडी परफॉर्म कर दिया अपना ऑब्लिगेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्ट्रैक्ट विद एक्सिक्यूटेड कंसिडरेशन, and here the promise of one side is exchanged for an act on the other side which is already done। तो इसके ये जो भी पॉइंट्स हैं, कीवर्ड्स हैं, ये आप लिख लीजिए और एग्जाम में भी आपको ये लिखते आना चाहिए।